हेलो, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, जो भी जब भी ये वीडियो सुन रहा है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इकोशाला। जी हाँ, इकोनॉमिक्स की पाठशाला। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल इनकम सभी के स्कूल में चल रहा होगा, सभी बच्चों को नेशनल इनकम हार्ड लगता है। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल इनकम। बेटा, नेशनल इनकम में आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैं सबसे पहले आपको बेसिक बातें पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक बातें बोले तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, मतलब काम की बात पहले करेंगे हम लोग। वो वैसे तो मैं आपको बता दूँ उसके अंदर अभी आना क्या क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है हम लोगों को। मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ कवर अप करूँगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है जी। स्टॉक एंड फ्लो, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं थ्योरी के आपके साथ लाऊंगा। ट्रांसफ़र इनकम, फैक्टर इनकम। बट उससे पहले ना मैं आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली 101% एग्जाम में आना ही आना है। उस न्यूमेरिकल को कवर करने के लिए आपको पहले न्यूमेरिकल की बेसिक बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है, ये मान के चलिए। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बेटा मैंने अक्सर देखा है, अक्सर ये बात देखी है कि बच्चे इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रटते हैं, कोई ना कोई रटने की टेक्निक्स लगाते हैं। लेकिन बेटा आपको ना मैं आप एक बात बता दूं, आपको ये बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं रटने। आपको इन बेसिक फॉर्मूलों को 101% समझ के याद करना है, रटने नहीं है। ब्लैंक होके रटने नहीं है कि ऐसे ऐसे और ऐसे वैसे ना। आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। यस पीपल, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के। बेटा हर सब्जेक्ट की अपनी अलग एक लैंग्वेज होती है, इस बात को समझना। फॉर एग्जांपल मैथ्स में अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, अकाउंट्स की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। इसी टाइप से ना इको की भी एक अपनी अलग लैंग्वेज होती है। इको कोई कहानी नहीं है सिर्फ पढ़ा और पढ़ के सुना दिया ना, इसकी एक अपनी अलग लैंग्वेज है। तो इस नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए ना पहले मैं आपको आज इकोनॉमिक्स की ABCD पढ़ाऊंगा। बेटा ABCD किसी भाई, जब आप ABCD पढ़ना सीखोगे तभी तो आप वर्ड्स बनाना सीखोगे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी ABCD। बेटा इस चैप्टर में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं सीधा आपको न्यूमेरिकल्स पे लेके आ रहा हूँ। और ये न्यूमेरिकल करने के बाद हम फिर थ्योरी वाला पोर्शन शुरू करेंगे। आपको ईजिली स्टार्ट हो जाएगा, ईजिली समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने से पहले, आपको नेशनल इनकम को करने से पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये क्या है सर? बेटा ये इसकी ABCD है। बेटा मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ फर्स्ट वर्ड, दिस इज़ सेकेंड वर्ड, दिस इज़ थर्ड वर्ड, और इस कंप्लीट को बोलते हैं हम लोग फोर्थ वर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें ये बातें सीखनी है। ये बातें कैसे पता चलेंगी, आओ मैं आपको बताता हूँ। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जो भी हमारा फर्स्ट वर्ड होगा वो या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा। क्या होगा? या तो ग्रॉस या नेट। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या होगा? ऑलवेज 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 या तो ग्रॉस होगा या क्या होगा, या फिर नेट होगा। ठीक है जी, हमेशा फर्स्ट वर्ड क्या होगा? ग्रॉस या नेट। सेकंड वर्ड क्या होगा? डोमेस्टिक या नेशनल। थर्ड वर्ड प्रोडक्ट, और फोर्थ वर्ड लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फोर्थ वर्ड हमारा क्या होगा? मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली आपको भी मैं ये 4 बातें बताना चाहता हूँ। मेरी बातों को बहुत ढंग से सुनना बेटा, बहुत ढंग से। बेसिक चल रहा है, लास्ट तक जुड़े रहना वीडियो पे। आज आप बेसिक क्वेश्चन करने के चैंप हो जाओगे। और इस बेसिक क्वेश्चन का ही यूज होना है कहाँ पर? जो बड़े बड़े 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। 6 मार्क्स पक्के करने की डायरेक्शन में आज आप मूव कर रहे हो। बस लास्ट तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। आज का टारगेट है, हम उठेंगे नहीं इस वीडियो को, बेसिक काम करके ही उठने वाले हैं। जुड़े रहिए। आइए बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम का बेसिक, जिसके अंदर मैंने अभी आपको ये बात बता दी कि जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड वो क्या होगा? या तो ग्रॉस होगा, ग्रॉस, या क्या होगा? नेट। सेकंड वर्ड क्या होगा? या तो डोमेस्टिक होगा या क्या होगा? नेशनल। थर्ड वर्ड क्या होगा? ऑलवेज प्रोडक्ट होगा, ऑलवेज ऑलवेज। फोर्थ वर्ड क्या होगा? या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या मार्केट प्राइस होगा। ठीक है। अब सर आपने हमें ये क्यों पढ़ा है? बेटा मैंने आपको ये पढ़ा है क्योंकि ना आपको नेशनल इनकम में ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे। कैसे कैसे? NNPFC, GDPMP, NDPMP, GNPFC। तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट वर्ड हमेशा या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा। यानी ये बात तो पक्की हो गई कि फर्स्ट वर्ड या तो G से स्टार्ट हो रहा होगा या N से स्टार्ट हो रहा होगा। किससे स्टार्ट हो रहा होगा? या तो G से स्टार्ट हो रहा होगा या किससे स्टार्ट हो रहा होगा? N से स्टार्ट हो रहा होगा। आप कहीं पर भी देख लो, फर्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? या तो G से स्टार्ट हो रहा है या N से स्टार्ट हो रहा है।
अगर जी से स्टार्ट हो रहा होगा तो ग्रॉस, एन से स्टार्ट हो रहा होगा तो नेट। अगर मैं इसको प्रोनाउंस करना चाहूँ एनएनपीएफसी को तो मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट वर्ड हमेशा ग्रॉस या नेट, फर्स्ट वर्ड क्या हो रहा है एन तो नेट, सेकंड वर्ड हमेशा क्या होगा डोमेस्टिक या नेशनल, दूसरा वर्ड क्या है एन तो नेशनल, थर्ड वर्ड हमेशा ही क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है जी, थर्ड वर्ड हमेशा क्या होगा प्रोडक्ट, और फोर्थ वर्ड क्या है एट फैक्टर कॉस्ट, क्या है एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसलिए ये हमारा क्या बन गया एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। बेटा एक बार फिर से, यस पीपल ध्यान देंगे जरा अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से एकदम। क्या बताया मैंने, फर्स्ट वर्ड हमेशा या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, सेकंड वर्ड या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, थर्ड वर्ड हमेशा ऑलवेज प्रोडक्ट होगा, और मैंने आपको क्या बता दिया इसके बाद, फोर्थ वर्ड रह गया था लिखना, फोर्थ वर्ड या तो मार्केट प्राइस होगा या फैक्टर कॉस्ट होगा ऑलवेज। तो आपको जो मिलेंगे यहाँ पे वर्ड वो ऐसे मिलेंगे। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट वर्ड क्या मिला एनएनपीएफसी, क्या बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सेकंड वर्ड इज जीडीपीएमपी ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, फिर डी फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपीएमपी को क्या बोलूंगा, फर्स्ट वर्ड ग्रॉस या नेट, तो एन फॉर क्या होगा नेट, सेकंड वर्ड डी या एन, डी फॉर क्या होगा डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपीएफसी बोले तो जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। और सर और क्या बन सकता है बेटा, और क्या बन सकता है, देखो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ जरा, एनडीपीएमपी सोच के बताओ क्या बनेगा। सर फर्स्ट वर्ड या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो फर्स्ट वर्ड एन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा नेट, बिल्कुल सही। सर सेकंड वर्ड या तो डोमेस्टिक होता है या नेशनल होता है, तो यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बनेगा डोमेस्टिक, बिल्कुल सही। सर थर्ड वर्ड हमेशा ही प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सही, एट। सर फोर्थ वर्ड या तो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस, बिल्कुल सही। क्या एनडीपीएमपी, यानी एनडीपीएमपी बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो जी सर और पूछो, एक और पूछता हूँ, ये लो मैं आपसे, और क्या बन सकता है, अब मुझे बताओ ये क्या बनेगा, जीएनपीएमपी। सर फर्स्ट वर्ड या तो ग्रॉस होगा या नेट, तो क्या बनेगा यहाँ पे ग्रॉस। सेकंड वर्ड क्या, या तो डोमेस्टिक या नेशनल, तो ये क्या है एन फॉर क्या बनेगा नेशनल। थर्ड वर्ड इज ऑलवेज प्रोडक्ट, एंड फोर्थ वर्ड इज या तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे क्या बनेगा एट मार्केट प्राइस। ओके बेटा ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया, ABCD, क्या सिखाई है ABCD, किसकी ABCD सिखाई है, नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम की मैंने अभी आपको क्या सिखाई है, ये ABCD, कि भैया हमें ये प्रोनाउंस कैसे करना है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है बेटा, आप पता है हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन करने के लिए पता है क्या देखना पड़ेगा, या तो हमें ग्रॉस से कभी कभी नेट पे जाना पड़ेगा, या नेट से ग्रॉस पे जाना पड़ेगा, या डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना पड़ेगा, या नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना पड़ेगा, MP से FC पे जाना पड़ेगा, FC से MP पे जाना पड़ेगा। तो ये सब हम कैसे करेंगे, इन सब बातों को देखना है, बट ये रटना नहीं है, समझना है। आ जाओ चलते हैं अब बेटा इन बेसिक फॉर्मूले पे चलते हैं। क्या क्या, सबसे पहली बात आ रही है हमें ये समझना है ये ग्रॉस होता क्या है। बेटा ग्रॉस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता है क्या होती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो जानते हो ना, कि कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर देना, क्या कर देना, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर देना, किसी कैपिटल को बनाने पे पैसा लगा देना। हम कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उसको तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि भैया हमने यहाँ पे इस जगह पे इतना पैसा लगा दिया, हमने शेयर मार्केट में इतना पैसा लगा दिया, हमने इस प्रॉपर्टी में इतना पैसा लगा दिया। व्हाट इज दिस, अपनी कैपिटल को बनाना, दैट इज इन्वेस्टमेंट बेटा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं मैक्रो, और मैक्रो इज रिलेटेड विद कंट्री, होल कंट्री। तो अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो क्या होगा, इट रेफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। बेटा मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी में कितना कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हुआ, और कैपिटल स्टॉक का मतलब लो चेतनावल फैक्ट, क्या टोटल एसेट ऑफ ए कंट्री, क्या टोटल एसेट ऑफ ए कंट्री। क्या होता है बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब, हमारे देश की इकोनॉमी में टोटल कितना इंक्रीज हुआ है एसेट्स का, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, हमारे देश की इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ है। कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है हमारे देश की एसेट, जैसे हमारी एसेट होती है ना वैसे हमारे देश की भी एसेट्स होती हैं। तो हमारे देश के एसेट्स में टोटल, जी हाँ टोटल बोल रहा हूँ, टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मतलब टोटल, हमेशा याद रखिएगा बेटा। पता है मैं डेफिनेशन क्यों बता रहा हूँ, 1 मार्क्स की भी आ सकती हैं आपको पता है ना, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं आज की डेट में, और MCQ भी आ सकते हैं, तो डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है जी,
तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बता दिया आपको, एडिशन, किसमें एडिशन, टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। और कैपिटल स्टॉक का मतलब मैंने क्या बता दिया, कैपिटल स्टॉक का मतलब एसेट्स ऑफ ए कंट्री, हमारे देश के एसेट्स में टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, डेट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ओ मतलब क्या आ रहा है, मतलब पता है क्या आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। मतलब ये आ रहा है कि ग्रॉस का मतलब तो होता है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब टोटल एडिशन, टोटल। और नेट का मतलब एक्चुअल एडिशन, एक्चुअल। सर टोटल और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है बेटा, टोटल और एक्चुअल को जो डिफरेंस है ना, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। देखो जो ग्रॉस होता है ना बेटा, ग्रॉस का मतलब आ गया, अगर मैंने 5 करोड़ रुपए की एसेट खरीदी, वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रीशिएट होती रहेगी, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल वियर एंड टीयर होता रहेगा उस पर, ठीक है जी। और उसकी जो नेट बचेगी ना हर साल, वो कहीं ना कहीं उस 5 करोड़ से कम होगी। पहले साल उस पर डेप लगेगा, दूसरे साल उस पर डेप लगेगा, तीसरे साल डेप लगेगा, तो हर साल के एंड में उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो इसकी ग्रॉस वैल्यू तो 5 करोड़ ही है, बट इसकी नेट वैल्यू इज नॉट 5 करोड़। नेट वैल्यू इसकी कहीं ना कहीं हर साल थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो नेट वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन को हटा के। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी, रटना बिल्कुल नहीं है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब टोटल एडिशन। क्या होता है ग्रॉस का मतलब, टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। और नेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। नेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। और ग्रॉस और नेट के बीच का ही जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेप्रीसिएशन। देखो आपके दिमाग में ये बात तो पक्की हो रही होगी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रॉस टोटल एडिशन है तो ग्रॉस हमेशा बड़ा होगा किससे, नेट से। चलो जी बहुत बढ़िया, ग्रॉस बड़ा होगा नेट से। इसी वजह से अगर आप देखो तो ग्रॉस में से नेट माइनस कराने पे क्या निकलता है आपका, डेप्रीसिएशन। ओके, मतलब ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू क्या आता है, डेप्रीसिएशन। चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। जुड़े रहे लास्ट तक, आज का टारगेट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म करके ही हटेंगे। जुड़े रहिए बिल्कुल, ठीक है जी। जिन्होंने कर रखा है वो रिवीजन करेंगे, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो समझेंगे। लेकिन आज बेसिक कॉन्सेप्ट 4 मार्क का एक क्वेश्चन हम फटाफट से आज खत्म करके ही रहेंगे। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा। डेप्रिसिएशन के और क्या क्या नाम है, एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हमने फिक्स्ड कैपिटल को कितना कंज्यूम कर लिया, डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। या फिक्स कैपिटल को रिप्लेस करने के लिए कितना कॉस्ट आएगी, डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं। मैंने क्यों बताया बेटा, पता ही नहीं होते बच्चों को। कभी कभी रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आ जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता है डेप्रिसिएशन है, तो इनको जरूर याद रखना। क्या कि डेप्रिसिएशन की दूसरे नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यस पीपल, फटाफट से रिवाइज कराओगे एक बार मेरे को, हमने क्या क्या पढ़ लिया। यस सर बिल्कुल कराएंगे, कराओ जरा। सर आपने पढ़ा दिया फर्स्ट वर्ड जो होगा वो या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, सेकंड वर्ड जो होगा वो या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, थर्ड वर्ड जो होगा वो ऑलवेज, यस ऑलवेज क्या होगा, प्रोडक्ट। सर ठीक है, और फोर्थ वर्ड क्या होगा, या तो मार्केट प्राइस होगा या फैक्टर कॉस्ट होगा। सर आप लिखना भूल गए, हाँ बेटा मैं लिखना भूल गया, लो लिख देता हूँ। फोर्थ वर्ड क्या, या तो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया वर्ड कैसे बनने हैं, कैसे। फर्स्ट वर्ड यही देखना है, या तो ग्रॉस या नेट, सेकंड वर्ड डोमेस्टिक नेशनल, थर्ड वर्ड हमेशा प्रोडक्ट, फोर्थ वर्ड मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने डिफरेंट वर्ड बनाने सीख लिया। फिर हमने देख लिया ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस का मतलब टोटल, ग्रॉस का मतलब टोटल, जी हाँ टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। नेट इन्वेस्टमेंट बोले तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल यानी डेप को हटा के, बिकॉज यू नो ना डेप इज नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स में पड़ा होगा, P&L में डेबिट करते हो डेप्रिसिएशन। क्यों, पैसा नहीं जाता इसमें, सिर्फ एसेट की वैल्यू कम होती है, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो ग्रॉस में से नेट माइनस कराते हैं, क्या आ जाता है हमारा, डेप्रिसिएशन। आ जाओ बेटा बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। रटना नहीं है, चलो ठीक है सर बिल्कुल नहीं रटेंगे। अब क्या है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस सोचो, ग्रॉस बड़ा नेट छोटा, ग्रॉस बड़ा नेट छोटा। ग्रॉस का मतलब टोटल एडिशन, नेट का मतलब एक्चुअल एडिशन। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करा दो। क्या करा दो, डेप्रिसिएशन को माइनस करा दो। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप को माइनस करा दो, सिंपल, हमारा नेट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना तो डेप्रिसिएशन को क्या करा लो, प्लस करा दो। क्योंकि अगर आप नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो सिंपल सी बात है, आपको क्या कराना पड़ेगा बेटा, डेप्रिसिएशन को प्लस कराना पड़ेगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक मशीन आपने
4 लाख की खरीदी थी और तीसरे साल में तक उसके ऊपर मान लो 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है, अब उसकी वैल्यू 3 लाख बची है। दैट इज ग्रॉस, दैट इज नेट और दिस इज डेप्रिसिएशन। तो अगर मेरे पास ग्रॉस है और मेरे पास डेप्रिसिएशन है, नेट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 4 लाख में से 1 लाख माइनस कराऊंगा तो मेरा नेट आ जाएगा। और अगर मेरे पास नेट है और मेरे पास डेप्रिसिएशन है, ग्रॉस निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, 3 लाख और 1 लाख को प्लस कराऊंगा तो ग्रॉस आ जाएगा। सिंपल, ठीक है जी। चलिए सर इतना तो समझ आ गया, बट आगे भी आएगा, आप जुड़े रहिए। आज का टारगेट यही है, खत्म करना है इसको। यानी हमने ये पहला मुद्दा समझ आ गया। फर्स्ट मुद्दा क्या समझ आ गया कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करना है, ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस, नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस, प्लस क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, ओके। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेकंड वाला। सेकंड वर्ड क्या होता है हमारा, डोमेस्टिक या नेशनल। क्या होता है सेकंड वर्ड, या तो सेकंड वर्ड डोमेस्टिक होगा या सेकंड वर्ड नेशनल होगा। बेटा खुद दिमाग लगाओ, सोचो डोमेस्टिक का मतलब क्या। वैसे डोमेस्टिक इनकम को लेकर नए नए चर्चे चल रहे हैं आजकल मार्केट में, पता नहीं क्या क्या चर्चे हैं डोमेस्टिक इनकम। बेटा डोमेस्टिक इनकम कोई वो इनकम नहीं है जो आपने अपने देश के अंदर कहीं भी घूम के कमा लो। डोमेस्टिक इनकम इज मतलब अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर लेने वाला हूँ, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के ऊपर। याद रखना क्या होती हैं। अभी के लिए तो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, इसलिए इसके डिटेल में नहीं जा रहा मैं। इसके ऊपर अलग से पूरा एक लेक्चर है डोमेस्टिक इनकम के ऊपर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है अभी मैं उस पर ही हूँ। कहते हैं डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है विच आर अक्रू और अराइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। बहुत बड़ा वर्ड है ये डोमेस्टिक टेरिटरी, याद रखना। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अक्रू और अराइज, अक्रू का मतलब कमा ली हो, अक्रू अराइज का मतलब कमा ली हो चाहे रिसीव कर ली हो, या दोनों काम कर ली हो। मतलब अगर भारत में, जी हाँ भारत में अगर आपने कोई इनकम कमाई या रिसीव करी या दोनों काम भारत में हो रहे हैं, तो वो आपकी डोमेस्टिक इनकम है। और नेशनल इनकम क्या होती है, जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कमाते हैं। बेटा नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब फिर एक बड़ी कथा है, इसके ऊपर फिर एक अलग लेक्चर है, नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर। बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट उनको कहते हैं जो भारत में 1 साल से ज़्यादा रह लें और जिनका सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत का ही होता है। मतलब जो भारत के निवासी हैं, भारत में रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है जी। नॉर्मल रेजिडेंट, नागरिक और बेसिकली सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियलशिप दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अक्षय कुमार, सिटीजनशिप कहाँ की है उसकी, कनाडा की सिटीजनशिप है, बट रेजिडेंट कहाँ का है, इंडिया का। ही इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में चर्चा करूंगा, ठीक है जी। लेकिन अभी के लिए तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, तो इस पे ही मैं अपना जो है स्कोप थोड़ा सा इतना ही करके चल रहा हूँ। डोमेस्टिक इनकम मैंने क्या बता दिया, डोमेस्टिक इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अक्रू और अराइज हो रही है। नेशनल इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहा है। और आप जनरली सोचो, अभी के लिए तो आपके लिए इतना काफी है कि डोमेस्टिक इनकम कंट्री के अंदर कमाई जा रही है और नेशनल इनकम कंट्री के अंदर कमाई जा रही है, वो तो है ही है। बट जो नॉर्मल रेजिडेंट ने हमारे बाहर से पैसा कमा लिया, वो भी आएगा इसके अंदर नेशनल के इनकम। तो मतलब डोमेस्टिक इनकम 4 दीवारी के अंदर की इनकम, हमारी कंट्री के अंदर की इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेशनल इनकम का मतलब बोले तो हमारी कंट्री के अंदर की इनकम तो है ही है, प्लस अगर हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट ने बाहर से कोई पैसा कमाया, वो भी यहाँ आ जाएगा नेशनल इनकम में। दिन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। और सिर्फ 4 दीवारी की अंदर की इनकम को क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। ओके सर, इतनी बात समझ आती है हमें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो मैंने बताया ना कि 4 दीवारी के अंदर की इनकम प्लस जो पैसा हमने बाहर से कमाया, इसी को बोलते हैं NFIA। क्या बोलते हैं इसको, NFIA। इसको मैं प्यार से बोलता हूँ नफैया। क्या बोलता हूँ बेटा, नफैया। ध्यान देना, क्या बोलता हूँ, नफैया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा इसकी कथा सुनो बहुत अच्छे से। नफैया क्या होता है, नफैया का मतलब पता है क्या होता है, नफैया का मतलब होता है आपने अल्टीमेटली बाहर से कितना पैसा कमाया। नेट मतलब अल्टीमेटली, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अल्टीमेटली बाहर से कितना पैसा कमाया।
तो कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूँ आपने बाहर से 400 करोड़ रुपए कमाए, कहाँ से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब इंडिया को छोड़ के पूरे वर्ल्ड से 400 करोड़ रुपए कमाए, और भारत से बाहर 300 करोड़ रुपए चले भी गए, तो अल्टीमेटली कितना कमाया सर? 100 करोड़। कैसे निकाला सर? जितना आया माइनस जितना गया। ओ जितना आया माइनस जितना गया। वेरी गुड। तो जितना आया उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना आया उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जितना चला गया उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नफैया जो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी फीफा माइनस फीटा। इसको क्या बोलूंगा प्यार से? फीफा माइनस फीटा। बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। सुनते रहिए, आज ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है हर हाल में। ठीक है जी। यस पीपल, क्या बता दिया मैंने बता दिया फर्स्ट वर्ड था ग्रॉस या नेट। ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप, नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप। क्या रटा? नहीं सर। कॉन्सेप्ट समझा? हाँ सर। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस क्यों करा है? क्योंकि ग्रॉस मतलब टोटल एडिशन, नेट मतलब एक्चुअल एडिशन। तो ग्रॉस से नेट पे जाना तो डेप को माइनस कराना पड़ेगा, और नेट से ग्रॉस पे जाना तो डेप को प्लस कराना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या बता दिया आपको? नफैया बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है जी बेटा। अब ये तो चलो इतनी बात तो समझ आ गई। नफैया का मतलब ये होता है अल्टीमेटली बाहर से कितना पैसा कमाया। बट एग्जामिनर बहुत चालू है बेटा। समटाइम्स ना एग्जाम में दे देता है वो NFTA। हाँ बेटे, क्या दे देता है? NFTA। बहुत ढंग से समझना। NFTA पता है क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा जी, क्या दे दिया? नेट फैक्टर इनकम मतलब अल्टीमेटली बाहर कितना पैसा गया, इसने हमें ये दे दिया। हमें चाहिए होता है कितना आया, वो कह रहा है कितना गया। अच्छा खुद दिमाग लगाओ आप लोग, कैसे निकालोगे? मैं कह रहा हूं बाहर 400 करोड़ रुपया गया और 300 करोड़ रुपया आया, अल्टीमेटली कितना गया? 100 करोड़। कैसे निकाला? जितना गया माइनस जितना आया, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या आ जाएगा? NFTA। बट मुझे तो NFTA नहीं चाहिए होता ना, मुझे तो NFIA चाहिए होता है ना बेटा। अब ध्यान रखना, जब भी NFTA दिया होगा ना, NFTA आपको दिया होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नफ्टा क्या बोलते हैं उसको? नफ्टा। और हमें क्या चाहिए? नफैया। बेटा हमेशा साइन चेंज कराना है। क्या कराना है? हमेशा साइन चेंज। आओ इस बात को मैं आपको NFIA की पूरी कहानी डिटेल में समझाता हूँ। यस पीपल, देखते रहिए। आ जाओ बेटा। NFIA हमें हमेशा क्या चाहिए? NFIA क्यों चाहिए? क्योंकि हमें चाहिए डोमेस्टिक और नेशनल। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक यानी कंट्री के अंदर की इनकम से पूरी कंट्री की इनकम निकालनी है, तो आपको बाहर से आने वाले पैसे को भी ऐड कराना पड़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे, नेशनल दे रखी है पूरी कंट्री की इनकम, लेकिन 4 दीवारी के अंदर चाहिए, तो वो जो बाहर वाला पैसा ना, बाहर वाला पैसा जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया है, उसको हटा लो। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA। यस पीपल, क्या? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA। ठीक है जी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा NFIA। बेटा अगर मैं NFIA की बात करूं तो आपके पास 2 बातें होंगी, या तो ये गिवन होगा या ये एग्जाम में नहीं गिवन होगा, पेपर में गिवन। आपको सबसे पहले क्वेश्चन करते हुए यही देखना है, क्या आपको NFIA दिया हुआ है? क्या देखना है आपको? क्या आपको NFIA दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? सबसे पहले ये चेक कर लो बेटा। क्या चेक करना है बेटा? NFIA दिया है या नहीं दिया है, सबसे पहले ये चेक कर लो। अगर NFIA दिया है, यस पीपल, अगर NFIA दिया है, मजे आ गए आपके। थैंक गॉड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक गॉड भैया, बात ही खत्म हो गई। दिया हुआ है तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो NFIA चाहिए था, NFIA दिया हुआ है, फिर कुछ और दिया हो हमें कोई मतलब नहीं है। स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट, अपने काम की चीजें ढूंढो, सीधा सा फंडा है। अगर नहीं दिया हुआ तो 2 बातें होंगी बेटा। नहीं दिया हुआ तो या तो फीफा फीटा दिया होगा, फीफा भी दिया होगा
और फीटा भी दिया होगा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाहर से कितना पैसा आया और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अल्टीमेटली कितना गया, इन दोनों को माइनस करा लो, इन दोनों का डिफरेंस ही NFI आएगा। ओके सर, अगर ये भी नहीं दिया तो नफ्टा दिया होगा पक्का 101% नफ्टा दिया होगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर ये दिया हुआ है ना, साइन चेंज करा लो। क्या करा लो? साइन चेंज। सर ये साइन चेंज की थोड़ी सी कहानी कैसे, मतलब समझाओ। हाँ बेटा देखो बेटा, अगर आपको NFTA दे दिया ना, NFTA, अगर आपको लेटर सपोज NFTA दे दिया, NFTA दे दिया उन्होंने आपको कितना, अगर आपको NFTA दे दिया 50, तो इसका मतलब पता है क्या, ये कह रहा है अल्टीमेटली बाहर 50 लाख रुपए मान लो या करोड़ मान लो, 50 करोड़ रुपए गया, अल्टीमेटली 50 करोड़ गया। मैं कह रहा हूं आया कितना, तो क्या कहोगे भैया माइनस का 50 करोड़ आया। सीधी बात है ना। NFTA कैसे निकला होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये तो NFTA है, बट मुझे NFTA नहीं चाहिए ना बेटा, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो NFIA चाहिए ना। और NFIA कैसे निकालूंगा, माइनस कॉमन ले लो पहले यहाँ से, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बन जाएगा ये। तो आप अगर देखो तो माइनस का साइन आ रहा है, यानी जो भी ये दिया होगा ना उसमें साइन चेंज कराना पड़ेगा आपको। मतलब सर लो एक और चीज, एक और तरीके से देखो, मतलब क्या है, आपको अगर NFTA दे दिया कितना 50 करोड़, तो इसका मतलब ये कैसे आया होगा, मैं बोल सकता हूँ ना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड रहा होगा आपका 100 करोड़ और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रहा होगा आपका 50 करोड़। तो आपने भी देखा होगा 100 करोड़ गया, 50 आया, अल्टीमेटली 50 क्या हुआ, गया, 50 गया। बट मुझे मान लो NFIA निकालना है यहाँ से, तो कितना आएगा, NFIA होता है फीफा माइनस फीटा, यानी 50 करोड़ माइनस का 100 करोड़, तो कितना आएगा, ये माइनस का 50 करोड़। मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता दी कि नफ्टा दिया हो तो साइन चेंज, नफ्टा दिया हो तो साइन चेंज। लेकिन मेरी एक और बात सुन लो ढंग से, अगर NFIA दिया हुआ है माइनस का 60 करोड़ तो भी साइन चेंज कराना है ना, ना मैं ये नहीं बोल रहा नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दो, मैं बोल रहा हूं अगर नफ्टा दिया हो तो साइन चेंज करा दो। अगर नफ्टा दिया हो, नफ्टा, जी हाँ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो साइन चेंज कराओ, तो साइन चेंज कराओ, अदरवाइज साइन चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। नफैया दिया है तो सर माइनस में तो क्या दिक्कत है, माइनस में दे तो क्या दिक्कत है, नफैया चाहिए, नफैया दे तो थैंक गॉड हो गया ना बेटा। और थैंक गॉड हो गया तो हम आगे क्यों जाएंगे, अगर थैंक गॉड हो गया तो हम आगे क्यों जाएंगे, तो थैंक गॉड हो गया फिर। ठीक है जी, चलो सर बहुत बढ़िया। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने, सर काम की बातें हमने पढ़ ली अभी तक। क्या क्या पढ़ ली, सबसे पहले हमने पढ़ लिया ग्रॉस और नेट। अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस, नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस, क्या, डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक या नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस, व्हाट NFIA। ओके सर, डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा बेटा, डेप्रिसिएशन तो दिया होगा, बस हाँ नाम अलग होंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सर NFIA में तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या, या तो ये गिवन होगा या ये नॉट गिवन होगा। अगर गिवन है तो थैंक गॉड, नॉट गिवन है तो ओ माई गॉड। और ओ माई गॉड होके दो बातें बता दी मैंने, या तो फीफा फीटा दिया है ना, और या नफ्टा दिया है, क्या दिया है, नफ्टा। ठीक है जी, यस सर समझ आ गया, वेरी गुड। जुड़े रहिए बेटा, चैप्टर खत्म करना है आज इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा मैं, चैंप बना दूंगा आज मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स में, देखते रहो बस तुम। हाँ जी बोलो, क्लियर है ना। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा अगला मुद्दा, हाँ जी बेटा, फिर आता है हमारा, मैंने आपको बताया था थर्ड वर्ड तो प्रोडक्ट था, तो वहां पे तो आपको चेंज करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे चेंज करने की। चेंज करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, फोर्थ वर्ड में। फोर्थ वर्ड हमेशा मेरा बेटा क्या था, मैंने आपको बताया था फोर्थ वर्ड क्या था बेटा, या तो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। MPFC ऐसे था ना, GDP NNPFC ऐसी तो था। फर्स्ट वर्ड या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, सेकंड वर्ड या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, थर्ड वर्ड हमेशा ही प्रोडक्ट होगा, फोर्थ वर्ड या तो MP होगा या तो MP होगा, और या क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा। जी सर बिल्कुल ठीक है। चलो अब बेटा अब हमें फोर्थ वर्ड का कन्वर्जन देखना है।
फोर्थ वर्ड का क्या है, या तो एमपी या फैक्टर कॉस्ट। बेटा समझना, एमपी पता है क्या होता है, मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में कितने का बिक रहा है। हाँ जी बेटा, क्या होता है एमपी, प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में कितने का बिक रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट प्राइस। और एफसी पता है क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पता है क्या होता है, प्रोडक्ट कितने का बन के तैयार हुआ है, प्रोडक्ट कितने का बन के तैयार हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस इज व्हाट, मार्केट प्राइस इज व्हाट, इट रेफर्स टू प्राइस एट विच कमोडिटी इज सोल्ड इनटू द मार्केट, कितने की कमोडिटी बिक रही है। और फैक्टर कॉस्ट इज व्हाट, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, बनाने का खर्चा। बेटा खुद दिमाग लगाओ, क्या जितने का बनता है उतने का ही बिकता है, हैं? सोचो, क्या जितने का बनता है उतने का ही बिक जाता है। एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा 100 रुपये आ रहा है, 100 रुपये का बेच दें भैया। अगर आप किसी भी चीज़ को देखो ना, उसकी जो एमआरपी होती है उसके नीचे क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एमआरपी के नीचे क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा भैया, उसके अंदर सारे टैक्सेस जुड़े हुए हैं। तो कॉस्ट के बाद, कॉस्ट और प्रॉफिट के बाद क्या जुड़ते हैं, टैक्सेस और जुड़ते हैं, तब आती है आपकी मार्केट प्राइस। ओ मतलब फैक्टर कॉस्ट में आपको कुछ जोड़ना पड़ता है तो हमारा मार्केट प्राइस आता है। यस, यानी फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। फैक्टर कॉस्ट में आप कुछ ना कुछ ऐड कराते हो तब आपका मार्केट प्राइस आता है। यस, ओके ओके ओके, वेरी 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 गुड। तो बेटा मैम अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या अब आप खुद बताओ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या कराएं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या कराएं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या कराएं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस कराना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस। ऑब्वियसली बात है ना बेटा, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये का माल बनाया और उसके अंदर 40 रुपये के टैक्सेस, तो कितने का बिकेगा, 140। कितने का बिकेगा, ये कॉस्ट और ये टैक्स, ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, मार्केट प्राइस। ठीक है जी। तो अब मैं क्या बोलूँगा, कॉस्ट में जब टैक्स ऐड कराओगे तभी तो मार्केट प्राइस आएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास मार्केट प्राइस है और टैक्स है और आपको कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या कराओगे, माइनस कराओगे कॉस्ट निकालने के लिए, सिंपल। ठीक है जी। तो क्या समझ आया हमें, अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप क्या कराओगे, माइनस। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या कराओगे आप, प्लस। क्या अब बात क्या है, टैक्सेस का नाम है यहाँ पे एनआईटी। एनआईटी पता है क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सर कैसे, बेटा एनआईटी पता है कैसे निकलता है, सुन लो मेरी बात। एनआईटी क्या होता है, आपको पता है सरकार टैक्सेस लेती है और सब्सिडीज देती है। सरकार क्या करती है, टैक्सेस लेती है। सरकार गवर्नमेंट के पास इनफ्लो किसका होता है, टैक्स का, और सरकार लोगों को देती क्या है बदले में, सब्सिडीज। प्रोड्यूसर को भी देती है, जैसे इस टाइम अब कोरोना चल रहा है, अब मान लो कोई बंदा कह रहा है भैया मैं ऐसी दवाई बना सकता हूँ जिससे कोरोना ठीक हो जाएगा, बट मेरे पास पैसे नहीं है। सरकार देगी नहीं देगी पैसे, बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी, भले का काम है ना, कर भला तो हो भला, क्यों नहीं देगी सरकार पैसा, तो सब्सिडीज तो देगी सरकार। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो एनआईटी का मतलब क्या है, सरकार के पास कितना आया माइनस कितना गया, अल्टीमेटली सरकार के पास कितना पैसा आया, डेट इज कॉल्ड एनआईटी। क्या, अल्टीमेटली सरकार के पास कितना पैसा आया, डेट इज कॉल्ड एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अल्टीमेटली सरकार के पास कितना पैसा आया। वेरी 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 गुड। तो इसका मतलब क्या है हमें, हाँ जी बेटा सुनना मेरी बात, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि हमें जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी प्लस। ठीक है जी। सर एक बार वो तीनों कन्वर्जन बता दो, लो बेटा लो, देखो मैं तीनों बातें बता रहा हूँ एक बार, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना वहाँ पे काम आएंगी, तो ढंग से समझो। हमने पहला क्या देखा, हमने देखा एक तो ग्रॉस और एक नेट। बेटा अच्छे से करते जाओ, ग्रॉस से नेट पे जाना है या नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो क्या बीच में कौन है, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस। दूसरा क्या आ गया हमारा, डोमेस्टिक या नेशनल। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक, बीच में क्या आ गया आपका, नफैया। नफैया, हमें तो नफैया चाहिए भैया,
नफैया बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस। और नफैया में मैंने आपको क्या बता दिया, नफैया में भी तो सर आपने कहानी बताई है। हाँ बेटा ये लो ना, या तो दिया ही होगा गिवन या नॉट गिवन। गिवन तो थैंक गॉड भैया, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। और नहीं दिया तो दो बातें, क्या सर, या तो फीफा फीटा दिया होगा तो फीफा में से फीटा माइनस करा लो, और या फिर क्या दिया हुआ, नफ्टा दिया है तो साइन चेंज करा लो। अच्छा एक बात याद रखना, सम टाइम पता है क्या होता है, फीफा नहीं देगा, सिर्फ फीटा दे देगा, 50 ऐसे दे दिया, फीफा दिया ही नहीं। नफ्टा अलग चीज है, फीटा अलग चीज है। फीटा इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नफ्टा इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीटा इज सिर्फ ये बता रहा है बाहर गया कितना पैसा है, नफ्टा क्या बता रहा है, अल्टीमेटली बाहर कितना गया है। तो अगर आपको फीटा दिया है बेटा, अपने काम पे रहना। नफैया का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, है ना। तो आपको फीफा तो दिया नहीं है 0, फीटा दिया है 50, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 50। ठीक है जी, टू द स्टिक रहना, अपने काम की चीजों पे रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ गया था, फिर हमने देखा क्या, या तो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, बीच में क्या है, एनआईटी। मार्केट प्राइस से एफसी पे जाना तो एनआईटी माइनस, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा होता है, प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, कितने का बन के तैयार हुआ है। फैक्टर कॉस्ट में जब आप एनआईटी ऐड कराते हो तो मार्केट प्राइस निकल के आता है। तो मतलब अगर आपको मार्केट प्राइस पता है और एनआईटी पता है तो क्या कराना पड़ेगा, एनआईटी माइनस कराओगे तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो एफसी से एनआईटी पे जाना है तो माइनस कराना पड़ेगा। चलो सर ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एनआईटी निकलता है कैसे, फिर ये भी याद रखो, एनआईटी कैसे निकलता है, एनआईटी निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स याद रखना, माइनस सब्सिडीज। ठीक है जी, समटाइम सिर्फ सब्सिडी दिया होता तो आईटी 0 मान लो, सब्सिडी 50 दिया तो एनआईटी माइनस का 50। घबराना मत, अपने काम पे फोकस करना बेटा, अपने काम की चीजें ढूंढना। ठीक है जी, आ जाओ अब बेटा मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स पे लेके चलता हूँ। देखो क्यों पढ़ा है, अब हमने जो पढ़ा है ना हमने, वो सारी बातें कैसे अप्लीकेबल होंगी बेटा। ये बेसिक न्यूमेरिकल है, और बेसिक न्यूमेरिकल है, आप ये मान के चलो कि मतलब इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे बेस आपके वो 6-6 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ बेटा। मतलब रटनी नहीं पड़ेगी कोई, तो मेरी गारंटी है आपको 101%। एक नया डायमेंशन देखोगे इको का, अलग ही डायमेंशन। ठीक है जी, कहानी नहीं बनानी, टू द पॉइंट आंसर देने हैं। ठीक है जी, ऐसी बेटा 95+ वालों की ऐसी लाइन लगती है इस वजह से। क्यों, क्योंकि रटना नहीं है, टू द पॉइंट आंसर देने हैं। आ जाओ, चलो चलो करते हैं। अब बेटा आप देखो इस क्वेश्चन में, अगर आप देखो तो पहले क्वेश्चन को समझो। एनडीपीएमपी निकालना है, क्या निकालना है, एनडीपीएमपी। ठीक है सर, जीएनपीएफसी दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, नफैया, और सॉरी इतनी सारी चीज़ें। अब दो तरीके हैं भैया इन क्वेश्चनों करने के, या तो इन्हें देख के डरते रहो, इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, या सिंपल सी ना, आप एक बात याद रखना, इन क्वेश्चनों में ऐसे दो वेरिएबल हमेशा दे रखे होंगे, ऐसे इन दोनों को पकड़ो, जो निकालना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनो ध्यान से, जो निकालना है, जो निकालना है ना, जो निकालना है उसे रखो कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे। यस, ये इक्वल, जो निकालना है उसे इक्वल के इधर इधर इधर, क्या निकालना है, एनडीपीएमपी। हाँ जी, और जो ऐसा वेरिएबल दिया हुआ है दूसरा, ढूंढो कौन सा दिया हुआ है, जीएनपीएफसी। अच्छा मैं क्या इनको प्रोनाउंस कर सकता हूँ, हाँ, ये क्या बनेगा, एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, थर्ड पी फॉर प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये क्या बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, अब मेरे पास एनडीपीएमपी मुझे निकालना है, जीएनपीएफसी मुझे दिया हुआ है। बेटा क्या करना है, बेटा अपना गाना गाना है। क्या करना है, गाना। कौन सा गाना, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। सर क्या कह रहे हो, अरे हाँ बेटा गाना गाना है। सर क्यों, बेटा आपको पता है क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, इसको ना, इसको, ये तो दिया हुआ है जो जीएनपीएफसी, इसको इसके रंग में बदलना है। अच्छा सर, हाँ बेटा कैसे बदलेंगे, आओ ना, अभी बताया ना मैंने आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है, ग्रॉस, और यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है, नेट। तो मुझे ये दिमाग लगाना है कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करो कमाल कि ये ग्रॉस नेट में बदल जाए। कुछ ऐसा करो कमाल कि ये ग्रॉस किस में बदल जाए, नेट में बदल जाए। वो कमाल क्या है बेटा, वो कमाल है डेप्रिसिएशन। अभी तो पढ़ा, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कराया था, माइनस।
ग्रॉस का मतलब क्या था, टोटल एडिशन। नेट का मतलब क्या था, एक्चुअल एडिशन। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या कराएंगे, माइनस डेप। ठीक है सर, ओके। फिर सेकंड वर्ड क्या है यहाँ पे, नेशनल। यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक। फिर से वही कुछ ऐसा करो कमाल कि नेशनल डोमेस्टिक में बदल जाए। अब नेशनल का मतलब पूरी कंट्री की इनकम, डोमेस्टिक का मतलब चार दीवारी की इनकम। तो हमें क्या करना है, नेशनल से, बेटा ध्यान रखना, ये निकालना है, ये दिया है तो यहाँ से यहाँ जाना है, इसको इसके रंग में बदलना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल मतलब बड़ा, डोमेस्टिक मतलब छोटा, तो क्या होगा, माइनस। इन दोनों का डिफरेंस क्या था, नफैया। ओ ओके सर। पी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है भैया। फिर क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट कितने का बना है, मार्केट प्राइस कितने का बिक रहा है, सर प्लस होगा। क्या प्लस होगा, इसका डिफरेंस तो सर एनआईटी होता है, अभी बताया था आपने। बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। अब तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करा दो। जीएनपीएफसी कितना दे रखा है, 4280। डेप्रीसिएशन ढूंढो, डेप्रीसिएशन ये रहा ना, कितना दिया हुआ है, 480। बहुत बढ़िया। एनएफआईए, 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 बेटा ध्यान से देखो, एनएफआईए लास्ट में दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये रहा। ठीक है जी, कितना दिया हुआ है एनएफआईए आपको, 400। करा दो, माइनस होगा ना, हाँ। बस ऊपर जो फॉर्मूले उनमें पुट कराते जाओ। फिर एनआईटी, एनआईटी दिया हुआ है क्या, एनआईटी, 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 एनआईटी तो नहीं दिया हुआ बेटा, एनआईटी तो नहीं दिया हुआ। एनआईटी ढूंढ, पहले अपने काम की चीजें ढूंढो। देखो मैंने एनएफआईए दिया हुआ था, मैंने सीधा एनएफआईए ढूंढा, दिया हुआ था ये रहा। मैंने इस पे फोकस नहीं करा, फीफा भी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एबट। अब ये मेरे लिए इग्नोर है, कुछ नहीं करूंगा इसका। क्यों, क्योंकि भाई जो मुझे चाहिए था ना वो मुझे दिया हुआ है। जब वो दिया हुआ है तो उसके कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं। और जब एनएफआईए दिया हुआ है तो थैंक गॉड हो गया ना, थैंक गॉड हो गया, तो मैं उधर की साइड क्यों जाऊंगा। ऐसी एनआईटी, एनआईटी दिया हुआ है क्या पूरे में, देखो नहीं दिया हुआ सर, नहीं दिया हुआ तो भाई निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था एनआईटी निकालने का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 100, सब्सिडीज कितनी है, 80। करा दो सॉल्व, 4280 माइनस 480 और माइनस 400 और प्लस 20, तो कितना रहा, 4280 में से 480 का तो 3800, 3400, तो आ जाएगा 3420। ठीक है जी, ये आपका। अगर डेटा करोड़ में तो करोड़ लगा दो, लाख में तो लाख लगा दो, आधा नंबर कटता है, इस बात का याद रखना। यूनिट जरूर लगा के आना। आ गया आंसर सर, 4 में से 4। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। क्या बात है सर, मजा आ गया। देखते जाओ तुम, आज एक्सपर्ट बन जाओगे इसमें। एक और करते हैं, लो आ जाओ, लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो। क्या कैलकुलेट करना है इसमें सर, जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना है सर। इक्वल लगा लो सबसे पहले, तो इक्वल लगा के जो निकालना है उसे तो ले आओ इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, लो जी ले आए, जीडीपीएमपी ले आए। और जो दिया है उसे राइट हैंड साइड पे, क्या दिया है, ऐसा कुछ वेरिएबल ढूंढो 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 ढूंढो, क्या है, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब करना है क्या, वही इसको इसके रंग में बदल दो, इसको इसके रंग में बदल दो। कैसे सर, क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या, नेट, भाई ये नेट है ना, पहला वर्ड याद रखना, पहला वर्ड नेशनल या डोमेस्टिक नहीं होगा, ग्रॉस या नेट ही होगा हमेशा। तो क्या है ये, नेट, नेट से कहाँ जाना है, ग्रॉस पे। नेट एक्चुअल एडिशन, ग्रॉस टोटल एडिशन, छोटे से बड़ा प्लस, क्या प्लस डेप। अरे भैया नेट दिया हुआ है, डेप हटा के दिया हुआ है, हमें ग्रॉस चाहिए, टोटल एसेट की वैल्यू कितनी थी वो चाहिए, प्लस डेप। नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल बोले तो पूरी कंट्री की इनकम, डोमेस्टिक बोले तो कंट्री के अंदर की इनकम। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो क्या, नेशनल से डोमेस्टिक, यानी चार दीवारी की इनकम निकालनी है, पूरे भारत की इनकम दी हुई है, माइनस क्या, एनएफआई, नफैया। ओके, एफसी फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, एमपी, तो क्या, प्लस एनआईटी। ओके, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना तो क्या, एनआईटी। ओके सर, तो एनएनपीएफसी अब वैल्यू पुट करा दो। एनएनपीएफसी कितना दिया हुआ है, 6000। ढूंढो, अपने काम कीजिए। डेप दिया हुआ है क्या, डेप, मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए दूसरे नाम भी दे दिए, ये भी नाम दिए हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, तो वो भी डेप ही है। कितना, 480 माइनस नफैया दिया हुआ है, नफैया नफैया नफैया, हाँ 400 दिया हुआ है ना, ये रहा। तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये मेरे लिए इररेलीवेंट हो गया। जब नफैया दिया तो थैंक गॉड, थैंक गॉड, तो बात खत्म। एनआईटी दिया हुआ है क्या, एनआईटी, हाँ एनआईटी, अरे एनआईटी भी दिया हुआ है 100। अपने काम की चीजें ढूंढो। और एनआईटी दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये इररेलीवेंट हो गया, क्योंकि मुझे यही दे दिया, आंसर निकाल दो। 6000, 6000 कितना देगा, 6080
तो 6180। कैलकुलेशन सही है तो चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। बोलो हार्ड है क्या बेटा? चैंप बन जाओगे आज छोटे छोटे क्वेश्चनों को, तो चैंप बन जाओगे। देख करते रहो बस फटाफट। बोलो क्लियर है? ठीक है जी, आ जाओ। लो एक और क्वेश्चन, लो एक और क्वेश्चन। वो नहीं बेटा सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहो, सॉल्व ना करो, उसका कोई फायदा नहीं है। काम करो, पूरा करो बिल्कुल। ठीक है जी, चलो इसके अंदर कैलकुलेट नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है, ऐसा मान लो NNPFC, ये कैलकुलेट करना है। आ जाओ, NNPFC कैलकुलेट करना है। एक मिनट, NNPFC नहीं, वो ले लो, GDPFC ले लो, GDPFC कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो बेटा हमें क्या इक्वल का साइन लगाओ, GDPFC निकालना है और GNPMP दिया हुआ है। चलो जी, GNPMP दिया हुआ है। पहली बात, ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना है। कुछ कमाल मत करो भैया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उधर भी ग्रॉस ही है, इधर भी ग्रॉस ही है, कुछ नहीं करना, खत्म बात। ओके, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल मतलब कंट्री की इनकम, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर की इनकम, चार दीवारी की इनकम। नेशनल मतलब पूरी कंट्री की इनकम, कंट्री की इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना, तो क्या माइनस माइनस क्या NFIA। MP से FC पे जाना तो माइनस क्या NIT। ठीक है जी, तो GNPMP कितना आ रहा है? 12,000। समझ रहे हो ना बेटा, मार्केट प्राइस कितने का बिक रहा है, फैक्टर कॉस्ट कितने का बन के तैयार हुआ है। ठीक है जी, 12,000 माइनस NFIA दिया हुआ है। बेटा अब ध्यान से, बहुत ढंग से देखो क्वेश्चन। बच्चे ना यहाँ झोल कर देते हैं। NFIA नहीं दिया हुआ, NFTA दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं है, टू है, टू नेट फैक्टर इनकम टू है अब्रॉड। ओ NFIA तो है नहीं है, तो ये तो हो गया ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड हो गया। तो दो बातें होती थी, या तो फीफा फीटा दिया होता था या NFTA दिया होता था। तो यहाँ पे फीफा फीटा भी नहीं है, तो क्या दे रखा है आपको? NFTA दे रखा है। NFTA दिया होता तो सर आपने बताया था साइन चेंज कराना है। अगर NFTA माइनस का 500 है तो NFIA कितना हो जाएगा? प्लस का 500। समझ रहे हो? क्योंकि हमें तो भाई NFIA चाहिए, तो कितना आएगा? प्लस का 500। तो माइनस कराना है क्या? 500 प्लस का। समझ रहे हो? गलती मत कर देना ये वाली, भूल से भी इतनी गलती होती है यहाँ पे। 6-6 नंबर के क्वेश्चन उड़ते हैं यहाँ पे, और ये बारीक बात है, रेगुलर क्लास की बात है, बहुत आसानी से समझ लोगे, बस जुड़े रहो। NIT क्या है? NIT दिया हुआ है, अब देखो जरा, NIT ढूंढो। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सर नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ेगा, क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। IT दिया हुआ है क्या? सर हमें तो नजर नहीं आ रहा। नहीं है तो बेटा जीरो लो ना। सब्सिडीज कितनी दी हुई है? 400। चलो जी, बहुत बढ़िया। बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, सब IT देखा नहीं, जीरो नहीं लगाते, सीधा सब्सिडी 400 NIT 400 लिख देते हैं, खत्म, खेल खत्म। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें तो मैंने आपसे बारीक पॉइंट डिस्कस कर दिया बेटा। 12,000 माइनस 500, और फिर क्या माइनस कराना है? माइनस का 400। 12,000 माइनस 500 प्लस 400, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 11,900। 11,900। करोड़ में तो करोड़ लगा दो, लाख में तो लाख लगा दो, खत्म। बेटा ये ना मैंने आपको आज पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया बेसिक का। मतलब अब ना मैं आपको अगर बताऊं, अगर आपके पास संदीप गर्ग की बुक है, मैं पर्सनली उसको ही आपको रेफर करने को बोलूँगा। वैसे तो मेरे नोट्स हैं, क्लास में तो मैं अपने नोट्स देता हूँ, अपने नोट्स लिखवाता हूँ। क्वेश्चन संदीप गर्ग के होते हैं, तो उसकी आई थिंक सो शायद सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाले, लास्ट में ये सारे क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल कर लो, सारे A to Z, कोई सा भी न्यूमेरिकल कर लो, बेसिक वाला हो जाएगा। ना हो तो बेटा ये रहा मेरा नंबर 7290943571, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। मेरा नाम बेटा CA चेतनावल, CA चेतनावल। ठीक है जी, मुझे बता दो कोई डाउट, किसी को कोई हल्का सा भी डाउट हो ना बेटा, मुझसे बात करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो। और प्लीज़ 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 बेटा, अगर आपको ये वीडियो ने हल्का सा भी बेटा हल्का सा भी फ़ायदा पहुंचाया ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाएं। लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है जी, आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। हर कोई अपनी तरफ से कैसे ना कैसे करके आपका पढ़ाई का फ़ायदा कराने पे लगा हुआ है बेटा। उसी कड़ी में मैं भी अपने ये एफर्ट डाल रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ भी आप लोगों तक पहुँचे, और वो भी आपको पता चले कि इको की क्वालिटी क्या है।
ठीक है जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप इसको ज़रूर फैलाएं, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं इस वीडियो को, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट। और बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं एक बार फटाफट से रिवीजन कराओगे मेरे को? हाँ सर बिल्कुल, चलो कराओ। क्या क्या पढ़ा? ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप, ठीक है। डेप के कितने नाम है? 2, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। उसके बाद अगर हमने क्या बताया, डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस। क्या? NFI है, नफैया। दिया हुआ है तो थैंक गॉड, नहीं दिया हुआ तो ओ माई गॉड। ओ माई गॉड तो दो बातें, या तो फीफा फीटा या नफ्टा। फीफा फीटा तो इन दोनों का डिफरेंस, नफ्टा तो साइन चेंज। फिर MPFC, MP से FC पे जाना है या FC से MP पे जाना है, तो MP से FC पे जाना है तो माइनस, FC से MP जाना है तो प्लस। क्या? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो IT माइनस सब्सिडी। 3 बातें याद रखनी है, और वो भी रटनी नहीं है, समझनी है। रट के कोई फ़ायदा नहीं है, समझनी है बेटा, याद रखना। बेटा मैं आपको पूरी इधर तक नेशनल इनकम कराने वाला हूँ, याद रखना। इसके बाद हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह वो सब देखेंगे, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है जी। वो सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं हम, A to Z। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड सब कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है बेटा, जुड़े रहोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, एज मच एज यू कैन, ठीक है जी। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, लेकिन ज़रूर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो लेकिन ज़रूर पढ़ो, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। हाँ, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल इको शाला, ठीक है जी। इको शाला, इको शाला, ठीक है जी। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी कभी भी इस वीडियो को सुन रहा है, ठीक है जी। बाय बाय।